सो हे गाइस, वेलकम बैक टू एन अनदर वीडियो। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके एग्जाम एनवायरमेंटल साइंस के बारे में। बहुत से बच्चे परेशान हो रहे थे और कह रहे थे कि इसके ऊपर एक वीडियो बना दो, तो इसलिए आज आपकी आ चुकी है ये वाली वीडियो भी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लास्ट में आपको एक सीक्रेट बताया जाएगा इस वीडियो में, लास्ट में बीच में, तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना है एंड पूरी देखना। स्किप करोगे तो आपका ही नुकसान है। और वो 10 सेकंड में ही मैं आपको पूरा अपडेट दे दूंगी, जो एक नया मतलब अपडेट होने वाला है, एक नया सीक्रेट होने वाला है। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सबसे पहले अगर हम बात करें आपको एनवायरमेंटल साइंस का जो पेपर है, तो आपका एनवायरमेंटल साइंस का पेपर जो है मेनली कल भी है एंड आगे भी कुछ कुछ बच्चों का है। सबसे पहले हम बात करें इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि आपको जरूर पढ़ के जाने हैं। पहले तो एनवायरमेंट। एनवायरमेंट क्या होता है? इंक्लूड्स ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स विथ विच ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट। ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? सबसे पहले ये बताना चाहिए, जो भी हमारे जीव जंतु होते हैं, मतलब कि लिविंग बींग्स, तो वो सारे होते हैं, मतलब हम ऑर्गेनिजम्स वगैरह कहते हैं। बट एट द सेम टाइम नॉन लिविंग थिंग्स भी इसमें आती है, जैसे कि हम कई लोग इसे ट्रीज वगैरह को कहते हैं कि ये लिविंग बींग्स है, और कई लोग कहते हैं ये नॉन लिविंग थिंग्स है। आगे जो एनवायरनमेंट है वो इंक्लूड करता है ह्यूमंस। ऑल्सो जो ह्यूमंस है ऑफन फॉरगेट दैट दे आर अ पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट। ये नहीं है कि वो एनवायरनमेंट के राजा है, वो पार्ट है। मतलब कि जैसे होता है ना, एक बॉडी में आपका हाथ भी एक पार्ट है, पैर भी एक पार्ट है। ये नहीं है सिर्फ आपकी पूरी बॉडी पैर से बनी हुई है, पूरी बॉडी हाथ से बनी हुई है, ऐसा नहीं होता। वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट एन हेल्दी एनवायरमेंट। जैसे अगर आप देखोगे सीमेंट दिल्ली का एनवायरमेंट वगैरह, आपने एग्जाम्पल्स जरूर देना अपने एग्जाम्स में। जैसे कि आपका दिल्ली का एनवायरमेंट बहुत ज्यादा होता है, या फिर जब मेनली दिवाली अगर होती है तब तो मेनली हर जगह का प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ रहा होता है। या फिर आपको पता होगा एक होता है पंजाब में कुछ खेतों को जलाने वगैरह का काम, तो उससे बहुत प्रदूषण होता है। इन दिल्ली में बहुत प्रदूषण होता है। आप इन सब के एग्जाम्पल्स अपने ईवीएस मतलब कि एनवायरमेंटल साइंस के एग्जाम में दे सकते हो। हाउ वी इंटरेक्ट विद द एनवायरमेंट इज इम्पॉर्टेंट, कि हम एनवायरमेंट को कैसा मतलब जैसे कहते हैं ना प्रस्तुत करते हैं, कैसे अपने दिमाग में लाते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे को एनवायरमेंट को जो है इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। एनवायरमेंटल साइंस जो स्टडी है ऑफ हाउ द नेचुरल वर्ल्ड वर्क्स। नेचुरल वर्ल्ड मतलब कि जैसे ट्रीज कैसे ग्रो करते हैं, या फिर जो छोटे छोटे मतलब जीव जंतु हैं, कीटाणु वगैरह जो होते हैं, मेनली मच्छर वगैरह, वो कैसे सरवाइव करते हैं। वो मतलब जैसे मधुमक्खी जो है वो कैसे अपना हनी भी बनाती है, मतलब हनी भी जो है वो कैसे अपना शहद बनाती है, ये सब चीजें कैसे वर्क करती हैं, इसे हम कहते हैं एनवायरमेंटल साइंस। Understanding the interactions between humans and the environment is the first step in understanding our environmental problems. Objective approach to environmental challenges and issues. अब मैं आपको बता देती हूँ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहले है कि व्हाट इज एनवायरनमेंट, कि एनवायरनमेंट क्या है, एंड सेकंड थिंग इज डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट क्या है। एंड एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ, एनवायरमेंटल साइंस और एनवायरमेंटल स्टडीज में क्या डिफरेंस है। बहुत बच्चों को डिफरेंस ही नहीं पता होगा, तो ये पढ़ो पहले अपने पेपर्स के लिए, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट थिंग इज मल्टीपल सब्जेक्ट एरियाज होते हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं इन द स्टडी ऑफ एनवायरमेंटल साइंस। ऐसा नहीं होता है एनवायरमेंटल साइंस इज द मीनिंग ऑफ एनवायरमेंट। उसमें ह्यूमन बींग्स भी होते हैं, उसमें जैसे कहते हैं एनिमल्स भी होते हैं, प्लांट्स भी होते हैं, सब होता है। एंड पूरा एनवायरमेंट भी इंक्लूड हो जाता है, जैसे कि रेन हो गई, फ्लड्स हो गए, ड्रॉट हो गया, ये सब हमारे एनवायरमेंट में आता है। पॉल्यूशन हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, सब एनवायरमेंट में आता है। नेक्स्ट थिंग इज जो हम बात कर लेते हैं इकोलॉजी, अर्थ साइंस, केमिस्ट्री, या कुछ जैसे होता है साइंटिफिक वर्ड्स है जो कि आप अपने पेपर में लिख सकते हो। वो है इकोलॉजी, अर्थ साइंस, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड मोर। नेक्स्ट थिंग, एक एनवायरमेंटलिज्म एंड एक एनवायरमेंटल साइंस, क्या है ये दोनों, एंड मेनली एनवायरमेंटल साइंटिस्ट कौन होते हैं। पहला एनवायरमेंटलिज्म, ये एक सोशल मूवमेंट होती है जो कि डेडिकेट होती है टू प्रोटेक्ट द नेचुरल वर्ल्ड, जो नेचुरल वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करती है, जो ट्रीज को, जो प्लांट्स को, इन सबको प्रोटेक्ट करने का काम करती है फ्रॉम अनडिजायरेबल चेंजेस ब्रॉट अबाउट बाय द ह्यूमन एक्शंस। अभी ग्लोबल वार्मिंग है, अब जैसे हम फ्रिज में जो गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो भी होती है, मतलब मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका, तो वो जो है ना, मतलब वो गैस होती है, वो कहते हैं वो नेचर के बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। और वो गैस किसके चक्कर में आई है? ह्यूमन बींग्स के चक्कर में, और ये हुआ एक ह्यूमन एक्शन, तो ये होता है एनवायरमेंटलिज्म। नेक्स्ट थिंग इज एनवायरमेंटल साइंटिस्ट, तो जो कि मेंटेन करते हैं ऑब्जेक्टिव अप्रोच टू वर्क एंड ट्राई टू अवॉइड बायस। बायस मतलब होता है कि दो तरफ का, वो अवॉइड करते हैं, जैसे कहते हैं ना लड़ाइयाँ को रोकना वाला सीन, ऐसा। और प्रेफरेंस डेट इज पर्सनल और नॉट एंड नॉट साइंटिफिक। अब मैं आपको कुछ इसके रिलेटेड क्वेश्चंस बता देती हूँ। पहला, व्हाट इज अ नेचुरल रिसोर्स, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। एक नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं,
नेचुरल रिसोर्स वो होते हैं जो कि ह्यूमन मेड नहीं है। अब ह्यूमन बींग्स ने, आपको पता होगा, कुछ ऐसे मतलब फॉरेस्ट वगैरह बनाए गए हैं जो कि ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाए गए हैं स्पीशीज को बचाने के लिए। नेक्स्ट थिंग इज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ईजी क्वेश्चन है, रिन्यूएबल एंड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज क्या होते हैं? मतलब एक तो होता है रिन्यूएबल और एक होता है नॉन रिन्यूएबल, वो क्या होता है? और दूसरा रिन्यूएबल एंड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, ये क्या होते हैं? और विद एग्जांपल आपको बताना है। न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए। मिनरल रिसोर्स क्या होते हैं, एंड व्हाट इज इकोलॉजी। इकोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर सिलेबस। पॉपुलेशन अप, रिसोर्स डाउन, तो ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि अब मैं आपको बता दूं रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल वाले में भी आगे है। सबसे पहले जितनी पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी उतने ही वो हमारा जो प्रोडक्ट है, मतलब जो एनवायरनमेंट जो हमारे को प्रोड्यूस कर रही है, वो सब जैसे कहते हैं यूज करते रहेंगे, आखिर में वो खत्म होगा। एट द एंड मतलब उसका एक एंड आएगा, कभी ना कभी तो लाइफ में उसका भी एक एंड आएगा। तो यहाँ पे जो दो टाइप्स के रिसोर्सेज होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज में, एक होता है रिन्यूएबल एंड एक होता है नॉन रिन्यूएबल। अब रिन्यूएबल कौन से होते हैं? अगर आप ट्रीज को काटोगे तो वो रिन्यूएबल नहीं है, बट मतलब वो नॉन रिन्यूएबल है। बट अगर आप ट्रीज को और ग्रो करोगे, एक ट्री को काटो दूसरे ट्री को ग्रो करो, या फिर कभी भी एक ट्री काटो तो 10 ट्री ग्रो करो। क्यों? एक ट्री जो आपने काटा है ना, वो इतना बड़ा था कि वो 10 या 20 ट्रीज का काम कर रहा है, उससे भी ज्यादा कई बल्कि। बट जब ये छोटे छोटे प्लांट लगाओगे, अगर आप एक प्लांट लगाओगे ना, तो वो एक ट्री वाला काम नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए आपको जो अगर एक ट्री काटो तो कम से कम 10 प्लांट्स लगाओ उसके लिए, ताकि वो बड़े होकर ट्रीज बने। नेक्स्ट थिंग, कौन से नॉन रिन्यूएबल होते हैं? अब जैसे आपको पता होगा पेट्रोल वगैरह, उनको सालों लगते बनने में, और हम क्या करते हैं, गए पेट्रोल पंप पे, पेट्रोल लिया, पैसे दिए और चले आए। आपको कभी ये रियलाइज हुआ कि आपने उस पेट्रोल को कितना खर्च किया या कितना खराब किया? बाकी अब ये कूड़े वाली गाड़ी आ गई है तो थोड़ा सा अवॉइड करना इसे। नेक्स्ट थिंग इज, जो रिन्यूएबिलिटी कंटिन्यू, ये क्या होता है? तो ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कौन कौन से रिन्यूएबल हो जाते हैं? मस्ट बी सस्टेन एंड नॉन रिन्यूएबल। तो आपके सामने स्क्रीन पे एग्जांपल है। पॉपुलेशन ग्रोथ, नियरली 7 बिलियन पीपल लिव ऑन दिस अर्थ, और अब तो इसकी इंक्रीज होती ही जा रही पॉपुलेशन इंडिया की भी, और कहा भी जा रहा है कि 2025 तक हो सकता है इंडिया जो है चाइना को क्रॉस कर ले इन द पॉपुलेशन, जो कि बहुत बुरा होगा इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया इस समय डेवलप्ड में नहीं आता और चाइना एक डेवलप्ड कंट्री में आता है। जो इंक्रीज है ह्यूमन पॉपुलेशन में इन लास्ट 100 और 200 ईयर्स इज डबल, मतलब ये डबल हो चुकी है पॉपुलेशन इस समय। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे द एनवायरमेंट ओवर टाइम। अब हमारा एनवायरमेंट अगर आप देखोगे ना, वो धीरे धीरे करके, जैसे कहते हैं ना, एट द एंड में आता जा रहा है। कहते हैं कि हमारे जैसे पूरे वर्ल्ड को जो एक लाइफ मिली हुई है, एक एनवायरमेंट को लाइफ मिली हुई है, उसका आधे से आधा टाइम खत्म हो चुका है, और कहते हैं कि अभी कभी भी एनवायरमेंट खत्म हो सकता है। अब जैसे आपको पता होगा कोरोना आया था, तो ये कहा गया था कि मतलब 2021 में अभी कभी भी कोई ना कोई ऐसा चीज तो आएगी जो कि सबको खत्म कर देगी। नेक्स्ट थिंग इज एनवायरमेंट ओवर टाइम। एनवायरमेंट ओवर टाइम क्या होता है? एक सेकंड रुकना पड़ेगा आपको, बिकॉज ये थोड़ी आवाज आ रही है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा एक बार रुक जाऊं। सो यस, आई एम बैक। एंड थोड़ी सी आवाज अगर हो सकता है कम आए आपको, बाकी अगर अब भी कम ना आए आवाज तो कुछ नहीं कर सकते हैं इसका। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एनवायरमेंट ओवर टाइम, एग्रीकल्चर एंड रेवोल्यूशन। अबाउट 10,000 से ज्यादा ईयर्स हो चुके हैं, एक ट्रांजिशन बिगिन हो चुका है। पीपल बिगिन टू ग्रो क्रॉप्स, रेज डोमेस्टिक एनिमल्स एंड लिव इन विलेज। आप पता है पहले लोग जो होते थे ना, वो इस एरियाज में रहते थे, पर अब धीरे धीरे लोगों ने उसको बनाना शुरू कर दिया है, जिसे कहते हैं आर्टिफिशियल चीजें वो बनानी शुरू कर दी है। नेक्स्ट थिंग इज एनवायरमेंट ओवर टाइम में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है इस समय, एंड कौन कौन सी प्रॉब्लम्स रेज हुई है? एट फर्स्ट, पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट करते हुए एंड डेवलपमेंट, वो जो है एक पॉजिटिव कंसिडर की जाती है। टुडे आवर ओपिनियन हैज चेंज्ड। पहले हम उसे कहते थे अरे वाह डेवलपमेंट हो रही है, अरे वाह पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, पर अब वो जो है वो नुकसान है। विद इंक्रीज डिमांड ऑफ रिसोर्सेज वी सी सेवरल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स डेवलप, जैसे कि रिसोर्स खत्म होते जा रहे हैं, पॉल्यूशन होता जा रहा है वाटर में, लैंड में, एयर में, बायोडाइवर्सिटीज को हम खोते जा रहे हैं, एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्शन को हम चैलेंज करते जा रहे हैं इस समय, एंड देन ओवर यूज ऑफ लैंड। हम एक जमीन को कितना यूज कर रहे हैं, एक जमीन पे इतने सारे फ्लैट्स मंजिले बनाए जा रहे हैं, और उससे हो सकता है वो कितनी फर्टाइल जमीन होती है जो कि हम क्रॉप्स रेज कर सकते थे, उसमें हम एक
जिसे कहते हैं ना फर्टाइल या उपजाऊ जमीन बना सकते थे, जो कि हमने किस चीज़ में बर्बाद किया है, बर्बाद भी नहीं कहेंगे बट वो खराब सही भी नहीं हुआ उसका साथ, जो हुआ मंजिलें वगैरह बनाने में, घर बनाने में, एंड कई जगह फ़ायदा भी है क्योंकि हॉस्पिटल्स बनाए गए, एजुकेशन बनाई गई है। बट ये डेवलपमेंट एट द एंड हमारे को जो नुकसान करती है। क्यों नुकसान करती है? क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट को अब कई लोग जो देश से बाहर जाना चाहते हैं, इंडिया से बाहर जाना चाहते हैं या घूमने जाना चाहते हैं। क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि वो इस लाइफ से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। अब वो इस लाइफ से थोड़ा सा अलग हटके कहीं बाहर निकलना चाहते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे जिसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, एंड उनमें से कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपके पेपर में आएंगे। ये बात याद रखना, उन्हीं में से क्वेश्चंस होंगे जो आपके पेपर में आएंगे, उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपका अलग से नहीं आएगा। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स मेनली पहले तो, एंड रिजल्ट तो बाद में आएगा। मेनली एक चीज़ जरूर याद रखना कि आपको इकोलॉजी के बारे में अच्छे से याद करना है। फूड वेब एंड फूड चेन क्या होता है, इसमें डिफरेंस क्या है, वो याद करना है। बायोडाइवर्सिटी के बारे में पता होना चाहिए आपको, एंड हॉटस्पॉट क्या होते हैं। सो एट द एंड वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।